मातृ पितृ प्रेम श्री राम। प्रातःकाल में ही श्री राम हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। वशिष्ठ मुनि सहित सभी आचार्य उच्च स्वर में वेद घोष कर रहे थे। हाफते हाफते एक सेवक यज्ञशाला में पहुंचा। कैकेयी महारानी ने युवराज को इसी समय अपने भवन में आने के लिए बुलावा भेजा है। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे तो महाराज को इस समय यज्ञशाला में राम के पास होना चाहिए था। चिंतित तथा प्रश्नार्थक मुद्रा में श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि की ओर देखा। श्री राम, तुम जाओ और देखो तो क्या बात है। यज्ञ प्रारंभ तो हुआ ही है, आगे की आहुतियां हम पूरी करते हैं। विभिन्न कक्षों को लांघते हुए श्री राम शीघ्र गति से सीढ़ियां उतरते हुए निकले। भवन के द्वार पर मंथरा खड़ी थी, मानो वह उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हो। उन्हें देखते ही मंथरा के माथे पर बल पड़ गए। आ बेटा राम, महाराज कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इतना समय लिया, तुम पहले भवन में चलो। श्री राम कैकेयी के भवन में गए। अंदर पैर रखते ही उनका हृदय फट गया। शैया पर महाराज दशरथ अस्त व्यस्त औंधे लेटे थे। उनका दाहिना हाथ मंच से लटक रहा था। बाल बिखरे हुए थे। अपने वस्त्रों का उन्हें ध्यान नहीं था। बंद आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बीच में सिसकियों के कारण सारा शरीर द्रवित हो रहा था। उनकी स्थिति पर टकटकी बांधे हुए और गंभीर मुख लिए हुए शैया के एक ओर स्तंभ को पकड़े हुए महारानी कैकेयी खड़ी थी। तात, आपका पुत्र राम आपके चरणों में नमन करता है। माता, आपको भी मेरा प्रणाम। आओ राम, बड़े समय पर आए। मां, संदेशा मिलते ही मैं तुरंत आया। क्या पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? इस भवन में ये दुखद वातावरण कैसा? कुछ विशेष बात नहीं। तुम्हारे पिताजी के साथ शंबर के विरुद्ध हुए युद्ध में मैं सम्मिलित थी। घोर युद्ध के समय मैंने उनका रथ संभाल लिया था और वे घायल हुए थे। तब उन्हें सुरक्षित रूप से रणभूमि से दूर किया था। फिर हमने नए उत्साह से असुरों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। मुझ पर वे प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा। उचित समय पर वर मांगने की बात कहकर मैंने वह बात टाल दी थी। अब 2 वर देने के लिए कतरा रहे हैं। राम, अब पिताजी के दिए वचनों का पूरी तरह से पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अंततः इस वंश के तुम उत्तराधिकारी हो। मां, पिताजी ने तुम्हें ऐसे कौन से वचन दिए हैं जिस कारण वे इतने दुखी हैं? किसी भी मूल्य पर मैं उनके दिए हुए वचन पूरे करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। राम, वर्षों पूर्व तुम्हारे पिताजी ने मुझे वे वचन दिए थे। तुम्हारी ही शपथ लेकर मेरी सभी इच्छाएं पूरे करने की प्रतिज्ञा उन्होंने की है। उसी प्रतिज्ञा के आधार पर मैंने उन 2 वरों का स्मरण कराया। पहले वर से मेरे भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। उनकी स्थिति तुम देख ही रहे हो।
इक्ष्वाकु वंश का सम्मान रखना अब पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। महाराज दशरथ ने बड़े प्रयास से आंखें खोलकर श्री राम की ओर देखा, हाथ उठाने का प्रयत्न किया, पर उतना भी कष्ट उनसे नहीं हुआ। हाथ लुढ़क गया। राम का आर्त स्वर उनके मुंह से निकला और फिर सिसकियां शुरू हुई। राम, तुम्हारे पिताजी की स्थिति तुम्हें दिखती नहीं है? अपने कर्तव्य का निश्चय तुम्हें ही करना है। यदि तुम भी अपने पिताजी के वचनों को पूरा करना नहीं चाहते तो कहो। कम से कम एक सत्यवादी, वचननिष्ठ कहलाने वाले रघुवंश के तथाकथित कर्मवीर का सच्चा रूप तो सारे संसार को समझने दो। सर्वसाक्षी देवतागण, ज्येष्ठों को तथा सब पुण्य कर्मों को साक्षी रखकर माता कैकेयी, मैं वचन देता हूं, पिताजी के शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनके पहले वचन के अनुसार मैं अपने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या के राज सिंहासन का अधिकार छोड़ रहा हूं और दूसरे वर के अनुसार आज सूर्यास्त होने से पूर्व अयोध्या नगरी को छोड़ वनवास के लिए निकलूंगा। जब लक्ष्मण ने राम को मिले वनवास की बात सुनी तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। घायल नाक की तरह फुफकारते हुए आंखें लाल कर उसने गर्जना की, देखता हूं किस में श्री राम को अयोध्या के सिंहासन से वंचित करने की शक्ति है। जो श्री राम के राज्याभिषेक के पावन कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न करेगा वह मेरे हाथों सीधे यमलोक जाएगा। लक्ष्मण की आंखों से आंखें मिलाकर हल्का स्मित करते हुए बहुत ही शांत स्वरों में श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध पर नियंत्रण रखो। किसे लेकर ऐसी अभद्र बातें कर रहे हो? प्रत्यक्ष जन्मदाता पिता और देवतुल्य माता को लेकर? अरे, माता सौतेली हो तो भी वह अपनी माता ही है। और भरत क्या पराया है? अपना छोटा भाई है ना। तब तो सिंहासन पर मेरा आरूढ़ होना अथवा भरत का आरूढ़ होना एक ही होगा। बड़ों की बातों का जरा भी प्रतिवाद किए बिना उनका सम्मान करना ही छोटों का कर्तव्य होता है। ऊपरी तौर पर हमें कुछ जचता हो या ना हो, किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छाएं पूर्ण करना, आवश्यक हो तो सर्वस्व निछावर करके उन्हें पूर्ण करना, यह प्रत्येक संतान का कर्तव्य होता है। यह तुम कैसे भूलते हो? बहुत प्रयास के पश्चात लक्ष्मण का क्रोध किसी तरह शांत हुआ। वन गमन करने का श्री राम का निश्चय दृढ़ है, यह देखकर उसने भी उनके साथ जाने का संकल्प किया। अंततः पिता दशरथ द्वारा दिए गए वचन का सम्मान करते हुए लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर वनवास के लिए निकले। कथाबोध। बच्चों, हमने दो पुत्र देखे, पहला श्रवण और दूसरा श्री राम। एक साधारण मानव तो दूसरा एक साम्राज्य का राजकुमार, जिसे कुछ ही अवधि में सारा राज्य प्राप्त होने वाला था। दोनों को अपने माता पिता से कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हुए अपने माता पिता के लिए कितने भी कष्ट सहने, कितना भी त्याग करने के लिए तत्पर, प्रसन्न होकर तनिक भी टाल मटोल न करते हुए अथवा स्वयं द्वारा किसी महान कार्य का दिखावा न करते हुए माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण ने तन मन धन किसी की भी परवाह नहीं की। दुर्भाग्य से महाराज दशरथ के हाथों उसकी दुर्घटनापूर्ण मृत्यु हो गई।
श्रवण ने माता पिता की सेवा करने में तन मन धन और प्राणों का भी त्याग किया। श्री राम ने माता कैकेयी की इच्छा के उचित या अनुचित होने पर विचार तक न करते हुए एक ही क्षण में सारा राज वैभव, सुख और सत्ता को घास के तिनके के समान छोड़ दिया। प्रसन्न होकर वनवास के सारे कष्ट, सारे संकट सहे। किसी ने कितना भी तर्क वितर्क किया हो, अनुनय विनय की हो, तो भी अपने निश्चय से वे डिगे नहीं। श्रवण ने जो कुछ किया, श्री राम ने जो कुछ किया, अपने अनगिनत पूर्वजों ने किया, वह करना क्या हमारे लिए असंभव है? काल प्राचीन हो या आज का हो, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। माता पिता का कहना मानना, रुष्ट न होते हुए प्रति प्रश्न न करके उनकी इच्छाओं का पालन करना असंभव नहीं। श्री राम तो आदर्श के महामेरु हैं, गुणों के सागर हैं। उनका कोई एक ही गुण हम अपने व्यक्तित्व में उतार पाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो तो सभी तुम्हें कितना चाहेंगे, तुम्हारे माता पिता को कितना आनंद होगा, और तो और तुम्हें स्वयं कितना संतोष मिलेगा। तो करोगे ना निश्चय इसी क्षण से?